हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ की क्लास 10th वाली मैथ करेंगे। ठीक है, जिसमें हम चैप्टर कर रहे थे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हमने 2 एक्सरसाइज कर ली थी। ठीक, आज जो एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 4.3। ओके, तो एक्सरसाइज 4.3 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक्सरसाइज 4.2 में हमने क्या पढ़ा था कि रूट्स के बारे में पढ़ा था। अगर आपको याद हो कि रूट्स के बारे में पढ़ा था, तो रूट्स को निकालने के लिए जो भी एक्स की वैल्यू आती थी वो क्या आती थी, बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आती थी, डी की वैल्यू क्या होती थी, ये भी याद होगा आपको, जो मैंने बताया था बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में क्या 2a। ठीक है, 4 की जगह 2 आएगा। ठीक है, 2a। तो ये हम क्या निकाल देते हैं, इसकी मदद हेल्प से रूट्स निकाल देते। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या निकालते थे, रूट्स निकालते थे। तो फर्स्ट जो मेथड हमने एक्सरसाइज 4.2 में पढ़ा वो फैक्टराइजेशन मेथड था। अब जो इसमें मेथड पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज में, वो आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड होता है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा करने में अजीब लगता है, लेकिन उतना ही इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, तो अपनी एक्सरसाइज का नाम लिखता हूं मैं। तो अपनी एक्सरसाइज का क्या नाम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है, किससे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड, तो एक्सरसाइज 4.2 में हमने फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा था। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो ये कैसे निकालते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, तो मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमने स्क्वायर मेथड निकालना है। तो यहाँ से स्क्वायर मेथड कैसे आएगा, देखो ये ax स्क्वायर है। पहले तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं, ऑल डिवाइडेड बाय a। जो भी आपका एक्स स्क्वायर का कोफैक्टर है या कोफिशिएंट है, उससे हम सभी को डिवाइड कर देंगे। तो ये इधर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, इधर क्या आएगा, b बाई ए एक्स आ जाएगा, इधर क्या आएगा, c बाई ए इज इक्वल टू 0। राइट, तो अब आप देखोगे ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ जो आपका b बाई ए एक्स है ना, तो ये हमें क्या लेकर आना है, 2। मतलब आपको देखो कि जो भी आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, तो p स्क्वायर प्लस 2pq इंटू में प्लस में q स्क्वायर आता है। ठीक है, तो अब समझो थोड़ा, या फिर आप माइनस लगाओगे तो इधर माइनस आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जो बीच वाला है ना, ये बीच वाला ये क्या है आपका, ये रियलिटी में क्या है, 2 इंटू p इंटू क्यू, क्योंकि p का स्क्वायर इधर p आ चुका है। अब q कैसे लेकर आएंगे, वो देखते हैं हम। एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स। अब देखो, अब आप देखोगे, एक मिनट, अब आप करोगे क्या कि जो भी आएगा, तो मतलब p की जगह x आ गया और q की जगह b बाई ए दिया हुआ है। तो ये 2 क्या गया, तो 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका b बाई ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या लिया कि b बाई ए एक्स प्लस b बाई 2a लिया। राइट, मतलब प्लस कर दिया ये चीज। अब ये चीज प्लस की है, तो बराबर करने के लिए इक्वेशन को ये भी चीज हमने माइनस करनी पड़ेगी, प्लस में c बाई ए। ओके, तो अब आप ये कहोगे कि ये तो ठीक है, लेकिन स्क्वायर कैसे बना। तो आप एक चीज देखो ना, इसको क्या करो, स्क्वायर लगा दो, इसको
इस पर स्क्वायर लगा दो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है नहीं ना। फिर भी बैलेंस हो रही इक्वेशन इज इक्वल टू में 0, राइट। तो अब समझो, अब इस चीज को लो, इस चीज को कंप्लीट, तो आप देखोगे कि x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर है ये, राइट, समझे। माइनस माइनस, अगर इसको कंप्लीट सोल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 4a स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो b स्क्वायर प्लस प्लस आपका इधर क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो 4ac और डिवाइड में 4a स्क्वायर आ जाएगा, इतना समझे, ठीक, इज इक्वल टू 0। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझे होगे। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसका वो क्या होगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर 0 की तरफ भेज देंगे तो क्या होगा, मतलब इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, तो इधर पूरा आएगा तो क्या होगा आपका, आप देखोगे कि बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन में 4a स्क्वायर बनेगा। ओके, सॉरी साइन चेंज होगा ना तो माइनस होगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आया आपको। अब आगे सोल्व करें तो इसको कि x प्लस, मतलब क्या करना हमने, इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं, तो सॉरी स्क्वायर हटा देते तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऊपर वाले पे तो लगा देंगे, नीचे वाले पे भी लगेगा, लेकिन नीचे वाले पे क्या ऑलरेडी स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा, राइट। ओके, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, माइनस बी बाई 2a प्लस, ये प्लस माइनस हो जाएगा, स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ठीक है। तो अब आप देखोगे क्या, यहाँ से जो होगा वो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, 2a क्या है, एलसीएम है, तो 2a एलसीएम ले लो, प्लस माइनस यहाँ आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। तो यही कि आपने इस रूट्स होते हैं किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यही चीज हमने क्या फैक्टराइजेशन मेथड में भी यही चीज की थी, अगर आप देख सकते हो तो यही चीज क्या होगी, सेम आपको फैक्टराइजेशन मेथड में सोल्व हो मिलेगी। तो इससे क्या होगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक तो फैक्टराइजेशन मेथड से डिस्क्रिमिनेंट्स के थ्रू सीखा, और अब हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से हमने क्या सीखा, इसको कंप्लीट करना सीखा। तो उम्मीद करता हूँ ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। तो इस मेथड को समझ आया तो हम, अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार दोबारा इसको पीछे करके देख सकते हो वीडियो को। अगर आ गया तो हम सीधा अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं। ओके, तो हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 पर आ चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, हमने वो क्या बोला कि फर्स्ट क्वेश्चन जो भी इसके 4 पार्ट हैं इन सभी को आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व करना है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, एक या दो क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमने क्या किया था कि जो भी आपका ये सॉरी क्या नाम है इसका, कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, वो क्या करना है, सभी से डिवाइड कर देना। डिवाइडिंग बाई 2 बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस 7/2 x आ जाएगा, प्लस में 3/2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, स्क्वायर मेथड बनाना है। स्क्वायर मेथड कैसे बनाओगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 7/2 को 2ab बनाना है। तो a तो आपका x हो गया और b क्या है 7/2 है। तो इसका मतलब 2 इंटू एक्स तो हो गया, इंटू में
7 कर देते हैं, ठीक है। 7 बटे क्या 2, 2 नहीं, यहाँ 4 आएगा। जब भी तो इसको कट पिट करोगे तो 7/2 x आएगा। तो यहाँ पे जो 7/4 किया तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस में 7/4 का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि ये चीज तो एक्स्ट्रा है। तो इन चीजों को मतलब ये चीज हम क्यों करते हैं, ताकि अपनी इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। तो आप प्लस माइनस करोगे तो ये हट जाएगा, प्लस में 3/2 इजिकल टू 0, ठीक है। तो इतना समझ आया आपको। तो अब देखो, अब यहां से लेके यहां तक क्या दिखाई दे रहा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो दिखाई दे रहा है। तो a क्या अपना x है और माइनस b क्या अपना 7/4 है, इसका होल स्क्वायर। और जो बच्चा बाकी उस तरफ दूसरी तरफ भेज देंगे। तो दूसरी तरफ ये माइनस का 49/16 है, तो इसका मतलब प्लस का हो जाएगा 49/16 माइनस 3/2 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया हो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करें, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व करोगे तो 49 माइनस 24 तो 25/16। तो यहां से जो हम स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां से स्क्वायर हट जाएगा ऊपर वाले, और इसका क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5/4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब बस आपके x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू जो आएगी वो प्लस माइनस 5/4 प्लस 7/4 आ जाएगी। तो यहाँ से 2x की वैल्यू आएगी क्या, एक तो प्लस 5/4 आ जाएगी प्लस 7/4, और दूसरी जो आएगी वो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 5/4 प्लस में 7/4 आएगी, ठीक है। तो इधर निकालोगे तो क्या आएगा, 12/4 x की वैल्यू क्या है 12/4, और इधर क्या आएगी -5 प्लस 7 x की वैल्यू जो होगी 2/4, ओके। तो यहाँ अब जो कैलकुलेशन होगी वो x की वैल्यू फाइंड आउट कर देगी, सिंपल फॉर्म। तो 4 से ये आपका 3 पे चला गया, तो x की वैल्यू 1 तो 3 आएगी, दूसरी जो वैल्यू आएगी वो 2 1 2 2 4 1/2। तो ये आपकी क्या आई, x की दोनों वैल्यू आ गई, ये आपकी क्या आ गई, रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कैसा है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, और फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, एक साइन का चेंज है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन दोनों आप एक ही तरीके से होंगे, लेकिन दूसरे हेड जाके ये चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मैं थर्ड को पार्ट करा रहा हूँ, थर्ड पार्ट आपको स्क्वायर रूट में दिक्कत प्रॉब्लम आएगी, तो ये आपको करा रहा हूँ मैं। तो थर्ड तो 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करना है, डिवाइडिंग करनी है, डिवाइडिंग कोफिशिएंट ऑफ x, ओके, डिवाइडिंग बाय 4 बोथ साइड, दोनों साइड 4 से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। और मुझे ये लगता है कि ये कंप्लीट स्क्वायर भी हो सकता है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, तो इसको हम और कुछ नहीं कर सकते, कैसे मैं बताता हूँ आपको। तो आप देखोगे ये क्या है, 2x का पूरा का स्क्वायर है प्लस ये क्या है 2 इंटू 2x, जो 4 है ना, 4 को मैंने 2 इंटू 2 में कर दिया, और x इसके साथ पहले के साथ इंटू में √3, और प्लस में √3 का ये वाला क्या स्क्वायर है इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि ये पहले से ऑलरेडी क्या है, स्क्वायर की फॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका मतलब किस चीज का स्क्वायर बनेगा, 2x प्लस √3 का कंप्लीट स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो x की वैल्यू क्या आएगी, आप देखोगे कि स्क्वायर रूट करोगे तो आपका स्क्वायर हट जाएगा, तो 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0,
और यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी वो -√3/2 आएगी। ठीक है, इसके अलावा कोई रूट्स नहीं आएंगे, या फिर आप x की वैल्यू 0 कह सकते हो। ठीक है, लेकिन ये आपका आएगा नहीं, तो सिर्फ एक ही रूट आएगी, तो -√3/2 आएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सेकंड में बोला क्या कि अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला बताना, कम ये फाइंड द रूट्स ही निकालने हैं। ठीक है, तो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला वो जो फार्मूला हमने पहले फर्स्ट वो किया था ना, फैक्टराइजेशन मेथड, वो वाला फार्मूला क्या बोला है। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। सेकंड के बारे में बता देता हूँ। सेकंड के बारे में क्या बोला है कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो हमने लिखा था, क्या x इज इक्वल टू ये आपका -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ये था ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फार्मूला। तो बोला कि फर्स्ट जैसे कि ये क्वेश्चन हमने लिया कि 2x स्क्वायर -7x प्लस 3, तो यहाँ से जो a होगा वो क्या होगा 2 होगा, b जो होगा वो आपका आप कह सकते हो 7 होगा, या फिर आप -7 कर लो, c आपका 3 होगा। ठीक है, तो बस पुट करनी वैल्यू -b माइनस प्लस हो जाएगा 7 प्लस माइनस b स्क्वायर -7 का स्क्वायर 49 -4ac 4 × 2 8 8 × 3 24 हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 × 2। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 7, एक बार तो 7 प्लस √25 आ जाएगा डिवाइड बाई 4, और दूसरी बार जो आएगा वो दूसरी वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस √25 डिवाइड बाई 4 आ जाएगी। तो और आगे सोल्व करो तो 5 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 5 और 7 12/4, और दूसरा 5 का स्क्वायर 7 माइनस 5 2/4 आपका। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 3, यहाँ से वैल्यू आएगी 1/2। तो अब ऊपर देख सकते हो कि ये दो वैल्यू हमारी आई थी फर्स्ट क्वेश्चन में। तो बस आपको ऐसे करना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। तो थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, थर्ड क्वेश्चन में 2 ही पार्ट हैं, तो मैं एक पार्ट आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, और दूसरा वाला पार्ट देख लेते हैं। चलो मैं आपको सेकंड करा रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तो क्या बोला है सेकंड में 1/x + 4 -1/x - 7। तो मैं यहाँ से सिर्फ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाऊंगा और कुछ सोल्व नहीं करूंगा। ठीक है, बाकी का काम आपको खुद सोल्व करना है। ओके, तो करो भाई। क्या पहले तो आप इन दोनों के एलसीएम ले लो कि x + 4 x - 7, इनका एलसीएम लोगे तो ऊपर आपका क्या आएगा x - 7 -x -4 इज इक्वल टू 11/23। तो x से x कैंसिल हो गया प्लस माइनस करके, तो आपको ऊपर कितना आया -11 है। ठीक है, और नीचे आपका x + 4, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं x + 4 को। ठीक है, x × x स्क्वायर -7x + 4x कितना हो जाएगा -3x हो जाएगा, और 7 × 4 28 हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 11/23। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपका क्या आ जाएगा, ये 11 से 11 कट जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया x² -3x - 28 कितने बराबर
बराबर, तो 30 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 58 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, एक मिनट थोड़ा गलती, ये आपका -1 था तो -30 हो जाएगा, इधर आके आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 30 हो जाएगा और ये आपका प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इसको आप कंप्लीट स्क्वायर मेथड से आप खुद सोल्व कर लेना, बहुत इजी तरीका है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपको क्या कराता हूं कि जिस 4 से लेकर 10 तक मैं आपको सिर्फ इक्वेशन लिखवा देता हूं ताकि आप अपने आप सोल्व करना फिर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेशन लिखनी। थोड़ा थोड़ा समझना, एक मिनट में इसको एडजस्ट कर देता हूं। तो देखो, बोला इस सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन 3 years अगो 5 साल फ्रॉम नाउ इज 1/3। तो देखो, अगर हम लेट करें फोर्थ में अगर हम लेट करें, लेट प्रेजेंट एज मान लेते हैं, रहमान की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, कितनी है x। ठीक है, 3 years अगो रहमान से एज कितनी होगी, रहमान, यहां पर रहमान लिख लेना भाई। ठीक है, रहमान तो कितनी होगी, x -3 होगी, राइट, क्योंकि 3 साल पीछे गया। अब क्या बोला कि 5 years फ्रॉम नाउ, तो ये पास्ट में फ्यूचर में चला गया, तो रहमान एज क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है उनका सम कितना आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। तो रेसिप्रोकल किसका है, इसका और इसका, तो 1/x - 3 प्लस इनका सम करना है x + 5 = 1/3। तो यहां से आप क्या करोगे, अपने क्वेश्चन को आगे कर सकते हो। ठीक है, तो बस इक्वेशन सोल्व कर लो और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो चलो सोल्व करते हैं इसको। x + 5 एलसीएम लिया है। ठीक है, x + 5 प्लस x - 3 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा, x - 3, ये दोनों मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर 5 और -3 2x प्लस का 2x और आपका 3 5 15 माइनस का क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, इजिकल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो यहाँ पर 2x 2 × 3 6x हो जाएगा और 5 - 2 6, 5 - 3 2 हो जाएगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा, इजिकल टू x स्क्वायर प्लस 2x - 15। तो इक्वेशन को हम एक साइड ही सोल्व करेंगे, तो इस साइड ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x, तो माइनस का 6x हो जाएगा, तो -4x हो जाएगा। ठीक है, और आपका माइनस का 15 और प्लस का 6 है, तो -6 उधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -21 = 0। तो यहाँ से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से आप खुद सोल्व कर सकते हो इस इक्वेशन को। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा अच्छे से। तो 5th क्वेश्चन चेक करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला कि इन ए क्लास द सम ऑफ शेफालिस मार्क इज मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बोला कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने हैं, 30 है। ठीक है, ही शी गोट 2 मार्क मोर मैथमेटिक्स, 3 मार्क लेस देन इन इंग्लिश। ठीक है, तो उसने इंग्लिश में कितने मार्क्स लिए, 3 कम लिए। ओके, प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स इतने हो गए, तो फाइंड हर 2 सब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं करता हूँ क्या कि लेट कर लेता हूँ। लेट क्या करना है कि जो भी मार्क है शेफाली के, मार्क ऑफ
शेफाली, कोई भी एक सब्जेक्ट में ले लेते हैं, ठीक है। किसी भी एक सब्जेक्ट में कितने हैं एक्स, इन मैथ ले लेता हूँ, इन मैथ में कितना है एक्स, ठीक है। और क्या, अब इंग्लिश में क्या हो जाएंगे, इंग्लिश में अगर दोनों में मिला के 30 नंबर है, तो मतलब दोनों में मैं कह रहा हूँ कि मैथ में आपके 10 है, टोटल 30 नंबर है, तो इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, 30 माइनस 10 बोलोगे, तो कितने हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स हो जाएंगे, क्योंकि मैथ में कुछ नंबर चले गए और टोटल 30 थे, तो उसमें से माइनस कर देंगे, इंग्लिश के नंबर आपके क्या आ जाएंगे, ठीक है। तो अब बोला क्या है, अब तो देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, क्या देखते जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि उसने गोट 2 मार्क मोर इन मैथमेटिक्स में 2 नंबर क्या लिए, ज्यादा ले लिए, तो हम क्या करेंगे, x प्लस 2 कर लेंगे, ठीक है, और 3 नंबर क्या करेंगे, इंग्लिश में कम हो जाएंगे। तो क्या बोला है, जब ऐसा कर लोगे आप तो प्रोडक्ट हो जाएगा सभी टोटल नंबर का, तो प्रोडक्ट कर दो, 30 माइनस एक्स और माइनस 3, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपको कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। तो यहाँ से आपका क्या होगा, कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 और ये 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। तो आपका x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और आपका 2x माइनस का 27x प्लस का तो प्लस 25x हो जाएगा, और प्लस में 54 इज इक्वल टू 210 हो जाएगा। तो आगे सोल्व करें तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, 210 को इधर लाएंगे तो माइनस 210 प्लस 54 कितने हो जाएंगे, 156 हो जाएंगे, और 0 के बराबर। अब क्या करेंगे, साइन दोनों तरफ साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करें तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 25x हो जाएगा, और प्लस में 156 इजिकल टू 0। तो ये आपके क्या आ गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो बस आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी क्वेश्चन की, बाकी क्वेश्चन क्या है, सारे के सारे इजी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक डायगोनल है रेक्टेंगल का 60 मीटर, ज्यादा है किससे, उसकी छोटी साइड से। छोटी साइड कितनी है, ब्रेथ से क्या है 60 मीटर ज्यादा है, क्या डायगोनल। मैं आपको बताता हूँ डायगोनल क्या होता है, ठीक है। यदि बोला कि इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, अगर 30 जो लेंथ है उसकी वो अपनी उससे कितनी ज्यादा, 30 मीटर ज्यादा है किससे, ब्रेथ से, तो साइड ऑफ फील्ड बतानी है, क्या आ जाएगा, साइड ऑफ फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको जस्ट थोड़ा समझा देता हूँ डायग्राम के थ्रू कि डायगोनल क्या होती है। तो ये तो आपकी ब्रेथ होती है, ठीक है, एल होती है वाली, ये दोनों एल होती है, और जो ये तिरछी साइड होती है ना इसमें, ये आपका क्या होता है, डायगोनल होता है। तो डायगोनल को हम कैसे निकालते हैं, डायगोनल को हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे निकालते हैं, ठीक है, डायगोनल को। तो यहाँ से आपका डायगोनल आ जाएगा। तो अब देखो, तो हम 6th क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं कि जो शॉर्टर साइड है, लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टर साइड क्या x मीटर है, ठीक है। तो लॉन्गर साइड कितनी होगी, लॉन्गर साइड जो l होगी वो कितनी होगी, 30 ज्यादा है, तो 30 प्लस x कर दो, या फिर x प्लस 30 कर दो, बात क्या है, दोनों की बराबर होती है, राइट। और अब क्या करें, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जो डायगोनल है वो पुट कर लेते हैं। तो डायगोनल क्या है आपका, डायगोनल क्या है, सॉरी डायगोनल यहाँ लिख लेते हैं, डायगोनल क्या है, x में 60 ज्यादा है, तो x प्लस 60 यहाँ पर d आ गया इज इक्वल टू
स्क्वायर रूट के अंदर आपका शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्ग साइड का स्क्वायर कर देंगे और ये आपका स्क्वायर कर देंगे, ठीक। तो बस अब आपकी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी होने वाली है। तो ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इधर लाएंगे तो कंप्लीट क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में ये फॉर्मूला पुट करेंगे। तो चलो पहले हम कर लेते हैं सिंपल वे में। तो दोनों तरफ फार्मूला लगाते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600 प्लस में 120 एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस आपका ये 60 एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2x स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ से एक एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर काट देंगे। तो एक्स स्क्वायर रख के क्या करेंगे, प्लस 120 माइनस 60 तो प्लस का क्या हो जाएगा 60 एक्स हो जाएगा, ओके। 900 माइनस 3600 कितना हो जाएगा आपका, माइनस 3600 में से 900 गए 2700 हो जाएगा इज इक्वल टू। यहाँ से आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इससे आगे आप खुद सोल्व करना है, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है इन चीज़ों में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा, इसकी लैंग्वेज क्या कह रखी है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th। सेवंथ क्वेश्चन में क्या बोला कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर साइड नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। बोला जो स्मॉलर नंबर है वो बड़ी नंबर का क्या है 8 सॉरी ठीक है, वो 8 गुना है, ओके। और उसका स्क्वायर है, सॉरी मैं जब भी तो कह रहा हूँ, मैं एक बार तो ये सोचा कि स्मॉलर नंबर 8 गुना ज्यादा हो गए, ये तो आपकी गलत हो गई। तो ये आपकी यहाँ सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन मेरे माइंड में थोड़ी गलत हो गई, तो आप थोड़ा रीड आउट अच्छे से कर लेना। तो 7th का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो पहले लेट कर लेते हैं, लेट शॉर्टर साइड, जो शॉर्टर नंबर है उसको लेट किया मैंने y, ठीक है। और लॉन्गर या फिर आप लार्जर नंबर भी कह सकते हो, लार्जर नंबर x मान लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दो कंडीशन दी गई, एक तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 गुना है x का, राइट। और दूसरी कंडीशन आपको क्या दी गई कि जो भी दो नंबर हमने माने हैं कि इनका स्क्वायर का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, तो इन दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है 180 है, राइट, ओके। तो ये दो चीज आपको गिवन दे रखी है। तो यहाँ से y स्क्वायर की वैल्यू 8x आ गई, बस पुट कर दो यहाँ, तो x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो बहुत ही इजी था ये, तो सिंपल सा था। तो यहाँ से आप सोल्व कर सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8th। में क्या बोला है कि एक ट्रेन है ना, वो 360 किलोमीटर की अपनी स्पीड से चल रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म। चलिए 360 किलोमीटर उसको अपनी सेम स्पीड से जा रही है। बोला कि यदि स्पीड में हम 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दें तो क्या होगा, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो 5 की स्पीड ज्यादा एक्स्ट्रा कर दी तो 1 घंटा उसको कम लगा। तो स्पीड ऑफ ट्रेन बतानी है, तो कर लेते हैं। चलो लेट स्पीड निकालने, तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, ओके। तो टाइम क्या होता है, टाइम देखता टाइम कितना लेगी ये, फिर 360 किलोमीटर जाना स्पीड x के, तो डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, स्पीड होती है, तो ये आपका टाइम आ जाएगा, ओके।
बस अब आप कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन ने क्या बोला है, जो इसकी डिस्टेंस है वो इन दोनों की हेल्प से जा रही है। तो स्पीड को उसको कितना बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो स्पीड को उसने क्या बढ़ा दिया, 5 बढ़ा दिया। लेकिन टाइम को देखो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम ही तो होता है। अगर आप इसको चीज का ध्यान देते हो तो स्पीड हमारी पहले x थी, लेकिन बाद में क्या होगी, x + 5 होगी। टाइम पहले अपना कितना था, 360/x, लेकिन इसने क्या बोला, स्पीड बढ़ाने पर 1 घंटा कम टाइम लेती, तो -1 कर दो, इज इक्वल टू डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आ जाएगी सेम डिस्टेंस 360 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या होगा, सोल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बननी स्टार्ट हो गई। तो x + 5 और आपका 360 माइनस x, और ये x से उधर चला जाएगा तो 360x हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम लेंगे और सारा का क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको सोल्व कर दो बस आप, x के वो भी माइनस का, तो -5x 360 का प्लस, तो कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 355x और 5 गुना 3600 कितना हो जाएगा, 1800 -1800, सॉरी प्लस का, इज इक्वल टू 360x। 360x को इधर लेकर आएंगे तो -x के 360 में से 355 गए तो 5x माइनस का प्लस 1800 इज इक्वल टू 0। तो माइनस साइन चेंज कर देंगे, x² + 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्या बनेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको आप खुद सॉल्व कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9th। तो देखो क्या बोला कि 2 वाटर टैप है जो कि एक साथ टैंक को भर रहे इतनी देर में, राइट। ओके, तो जो टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब जो बड़ी पाइप है वो क्या है, 10 घंटे कम ले रही है छोटी वाली से, छोटी पाइप से। ठीक है, ओके, तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली, तो दोनों का क्या निकालना, अलग अलग टाइम निकालना है। तो निकाल दोगे, आसान है। तो देखते हैं, तो हम लेट कर लेते हैं स्मॉलर पाइप को, स्मॉलर पाइप लेट कर लेते हैं। स्मॉलर पाइप जो भी आपका टाइम टेकन है वो लेट कर लेते हैं, टाइम लेट किया कितना, x, x घंटे में फिल कर देगी, राइट। और लार्जर पाइप का टाइम टेकन कितना होगा, लार्जर पाइप का टाइम टेकन कितना होगा, 10 घंटे कम ले रहा है, तो इसका मतलब x - 10 करता हूँ, x - 10 घंटे। ठीक है, अब देखो, तो ये तो टाइम हो गया। अब वो ये कह देगा कि 1 घंटे में जो स्मॉलर पाइप है वो कितना भरेगी। तो फिल द टैंक in 1 hour by स्मॉलर पाइप। तो स्मॉलर पाइप 1 घंटे में कितना भर देगी, आपको पता है कि x का एक हिस्सा भरेगी, तो इसका मतलब 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन लिखोगी क्या, फिल द टैंक इन 1 hour बाय लार्जर पाइप, जो बड़ी पाइप है उससे कितनी देर लगेगी। अगर वो कंप्लीट एक टंकी को x - 10 में भर रही, तो 1 घंटे में उसको कितने में भरेगी, तो आप क्या कहोगे, 1/x - 10 को लोगे। ठीक है, तो ये समझ आया आपको। तो ये दोनों मिला के टोटल टैंक कितना भर रही है, कितने घंटे में भर रही है, 9 से 3/8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला कि ये दोनों मिलके क्या कर रही हैं, 9 से 3/8 घंटे में भर देंगे, राइट। तो 9 से 3/8 को भी हम क्या लेंगे, उल्टा ले लेंगे। तो पहले आप ये रफ काम कर लेना, 9 से 3/8 कितना होता है,
8 ने 72, 72 3 75/8। तो 75/8 का क्या लेना, उल्टा लेना है। तो इसको आपको सोल्व नहीं करना, तो 75/8 को क्या लेना, उल्टा लेना है, क्योंकि सभी का हम 1-1 घंटे का फिल कर रहे हैं हम। तो दोनों मिला के कर रहे हैं, तो 1/x 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू 8/75। तो ये हो गया। बस आपको इसको सोल्व करना है। तो एलसीएम ले लो, x माइनस 10 प्लस x डिवाइड बाई x स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2x हो गया, तो 75x माइनस आपका कितना हो जाएगा 75 यहाँ से आपका 8x स्क्वायर और माइनस में 80x। तो 8x स्क्वायर माइनस 75 उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 75 और 80। तो ये 75 नहीं, सॉरी 2 है, क्योंकि 2x था ना, तो 2 इंटू 75 150 प्लस 1 सॉरी माइनस 150 करेंगे माइनस 80 के साथ, तो माइनस 230x और आपका 750 उधर जाएगा तो प्लस का 750 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आएगी। खुद का कैलकुलेशन आगे खुद करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या बोल रहा है, देखो बोला कि एक एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम ले रही पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है, कितने 132 किलोमीटर बीच में मैसूर और बेंगलोर के बीच में, ठीक है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो किसी भी स्टॉप पर नहीं रुक रही, ओके, मतलब बीच में जितने भी स्टॉप आए होंगे वो नहीं रुकी, पैसेंजर ट्रेन तो रुकती चलेगी। बोला कि यदि एवरेज स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर पर आवर है, ज़्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड बतानी है। देखो क्या निकालना, बोला है कि एवरेज स्पीड ऑफ, लेट कर लेते हैं स्पीड ऑफ, आपको एवरेज स्पीड लिखना है, एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर होगी। वही स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी होगी, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, तो इसका मतलब x प्लस 11 होगी, राइट, ठीक है। तो अब टाइम टेकन की बात कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे कि बोला है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है, जो जिस स्पीड से जा रही है, और पैसेंजर ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है, वो 1 घंटा का डिफरेंस दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका होगा वो क्या होगा कि पैसेंजर ट्रेन के टाइम में से माइनस कर दें, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन की ज्यादा टाइम ले रही है ना, और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम क्या है, कम है, तो इसका मतलब ज्यादा में से हम माइनस कर देंगे। देखो दोनों 132 किलोमीटर जा रही है, इसलिए मैंने 132 डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा हूँ, तो x प्लस 11 हो जाएगा इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, कितना कम ले रहा है, 1 घंटा कम ले रहा है। तो वैसे इसको सोल्व कर दो, तो 132 x प्लस 11 एलसीएम लिया हमने 132x डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू 1। तो आप क्या देखोगे कि 132x प्लस 132 गुना 11, 11 दूनी 22, 11 33 और 2 8 5, 11 कम 11, 11 और 3 14 माइनस 132x x स्क्वायर माइनस प्लस 11x दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाएगी। 132x से 132x कट गया, तो आपका जो बनेगा x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए। इसके बाद आपको खुद कर सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह चुका है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इज इतना है, ओके। तो 2 स्क्वायर्स का एरिया का सम जो है 468 है। अब बोला कि डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, इनके बीच का जो पेरीमीटर है इनका बीच वो 24 मीटर, इन दोनों के पेरीमीटर के बीच में,
ठीक है। तो बस आपको अब क्या करना है, सोल्व करना है इसको। तो साइड्स बतानी दोनों स्क्वायर्स की। तो चलो मान लेते हैं 11 में क्या मानते हैं, जो लेट क्या है, लेट कर लेते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्क्वायर है, तो लेट साइड ऑफ टू स्क्वायर्स एक्स एंड वाई मीटर, ठीक है। दोनों की हमने क्या माने, एक की एक्स मीटर माने, दूसरे की वाई सेंटीमीटर, वाई मीटर माने, ठीक है, क्योंकि मीटर में आपको दे रखी है ये साइड, राइट। तो बोला कि अब हम चलते सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला कि इनके पेरीमीटर का डिफरेंस इज डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर, पेरीमीटर का डिफरेंस इन्होंने जो दे रखा वो एक्स स्क्वायर, इनका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होती है, तो 4x माइनस 4y कितना दे दिया इसने 34, तो यहाँ से x माइनस वाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 से हमने कट कर दिया। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, या फिर y की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस वाई। तो इन चीज़ों का याद रखना, क्योंकि ये वो जो हम थर्ड चैप्टर में नहीं कर रहे थे, तो वो ही पोर्शन है हम, ठीक है। तो अब क्या बोला कि अब इसका स्क्वायर का सम बोला है कि अब सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ देयर, इनके स्क्वायर जो होंगे उनका सम होगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468, ओके 468। तो इसको मैं ट्राई करता हूँ पूरा कंप्लीट सोल्व करने की, तो आप नोटिस करते रहना, ठीक है। तो x की वैल्यू जो आई वो कितनी थी अपने पास, 6 प्लस वाई थी, ठीक, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस वाई स्क्वायर और इजिकल टू 468। तो यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 468। तो वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y और 468 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा माइनस में 2 3 4 432 इजिकल टू 0। यहाँ से आपकी क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, तो 2 कॉमन निकालते तो 2y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 इजिकल टू 0। तो 216 माइनस पर प्लस करने पर जो सॉरी माइनस 216 मल्टीप्लाई करने पर आया और प्लस माइनस करने पर 6 आएगा। तो ऐसे दो नंबर निकालना, तो ऐसा दो नंबर कौन कौन सा, तो आप वो दो नंबर कौन से लोगे, 18 और 12, 18 और 12 के मल्टीप्लाई करोगे तो 216 आएगा। तो इसमें से अब प्लस का कौन सा ले, माइनस का कौन सा ले, क्योंकि एक नंबर माइनस का करने से माइनस 216 आने वाला है मल्टीप्लाई पे, लेकिन यहाँ प्लस करने पर प्लस कौन सा है, तो बड़े नंबर प्लस का लेना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर 18 लिया है, तो प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको सोल्व किया, कॉमन लिया, मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड से कर रहा हूँ, वो मेथड हमने नहीं लगाया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ठीक है। तो आपको क्या आ जाएगा, y कॉमन ले लें, तो पहले मतलब इस पेयर में से और फिर ये अलग पेयर बनेगा, तो y प्लस 18, दूसरे पेयर में से क्या लें कॉमन 12 माइनस 12 कॉमन लें, तो y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से क्या कॉमन आ गया, y प्लस 18 और दूसरे में से y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से y की वैल्यू निकाल दो, क्या क्या, एक तो आपकी माइनस 18 और दूसरी क्या आ गई 12 आ गई, ठीक है। तो माइनस 18 हम तो लेंगे नहीं, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नेगेटिव चीजों में कभी साइड नहीं होती, जीरो साइड हो सकती है या फिर प्लस में ही होगी, तो नेगेटिव कभी नहीं ले सकते। तो यहाँ से जो y की वैल्यू 12 है और x की वैल्यू निकालें, तो x की वैल्यू क्या थी, अगर आप देखोगे x की वैल्यू क्या थी, एक मिनट देखो यहाँ पर x की वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या थी 6 प्लस वाई थी, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 6 प्लस वाई थी, तो x की जो वैल्यू आ गई 6 प्लस 12, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 18। तो यहाँ से दोनों साइड हो गए
स्क्वायर का सॉरी दोनों स्क्वायर की साइड हमने क्या कर दी, निकाल दी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। प्लस में हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी। उम्मीद करता हूँ आपको कोई भी क्वेश्चन, मतलब मैंने एक एक क्वेश्चन एक एक स्टेप से करवाए हैं, तो आपको अच्छा लगेगा करने पर। अगर जो भी समझ ना आए उसको वीडियो को वहीं पर रोक कर एक बार खुद माइंड लगाइए कि ये सोल्व मैंने कैसे किया। क्या पता मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया हो, तो अपने दिमाग से भी आप जरा माइंड रखना कि मैंने कोई जल्दबाजी में सोल्व ना किया हो, अगर कर दिया तो वो कैसे सोल्व किया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो करेंगे आपकी क्लास की नेचर ऑफ रूट्स करेंगे कि रूट्स के नेचर क्या है, ठीक है। तो वैसे नेचर ऑफ रूट्स मैंने पहले ही बता दिए फैक्टराइजेशन मेथड में, लेकिन दोबारा आपके ये कॉन्सेप्ट आ गया तो इसका मतलब मैं इसको अच्छे से दोबारा बताऊंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।